तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फार्मूला फीचर्स। काफ़ी सारे फार्मूले हमने सीख लिए, अब उनको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता चल गया किस फार्मूले का क्या ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सेल के अंदर जो अदर फीचर्स है उनको हम लोग एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये फार्मूला फंक्शंस हमारे सारे हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें आगे का जो फीचर्स है, जैसे ये डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम। बेसिकली ये सब चीज़ें होती क्या है, देखिए हमारा कोई अगर डाटा है, सबसे पहले हम लोग कोई भी एक डाटा बना लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा स्टूडेंट नेम ABCD, ठीक है। देन इनके जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट नेम वो कुछ इस प्रकार आए थे। ए के आए थे 56, 78, और इस तरह से आए थे, ठीक है। अब अगर हमें टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अगर हमें जानने हैं, तो आपको क्या करना है, काउंट वाला जो फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो काउंटा हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स दोनों पे काम करता है। यानी 6 स्टूडेंट हैं हमारे, इसको अलाइनमेंट कीजिए, ठीक है। 6 स्टूडेंट हैं हमारे, तो इन स्टूडेंट के मार्क्स इतने। अच्छा, अब अगर मैं नेम मैनेजर, देखिए इस फीचर्स का यूज बेसिकली क्या किया जाता है, इस फीचर्स का इस्तेमाल देखो आप पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि क्या है ये क्या है। नेम मैनेजर क्या होता है, बेसिकली क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड फाइंड all the names used in the workbook. Name can be used in formula as substitute for cell reference. तो देखो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर नीचे दे रखा है, फॉर एग्जांपल सम माई सेल्स, ठीक है। सम इंस्टेड ऑफ ये, मतलब अगर लिखने का हम इसको ना नाम दे देते हैं, तो कैसे करते हैं एक बार के लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम इसको एक सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी ये जो मेरा नंबर्स है, मुझे इसके बारे में कुछ और इंक्वायरीज हैं, यानी मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है इस मार्क्स के रिगार्डिंग मेरे क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कुल मिला के क्या, मुझे इसको एक नाम देना है। नाम, इस पूरे सिलेक्शन को एक नाम दे दूंगा तो मुझे बार बार इसको सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा। तो जो एक बार में आप पूरे सिलेक्शन को एक नाम देकर सेव कर लेते हो अपने वर्कबुक के अंदर, उसको नेम मैनेजर से हम लोग करते हैं। तो नेम मैनेजर में हम लोग जाते हैं, न्यू आप कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू करेंगे तो मार्क्स आ गया, स्कोप ये आपका सिलेक्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ क्योंकि हेडिंग ये है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने इसको रवि लिख दिया, दैट ओके। अब क्या हुआ, क्लोज। अब ना ये जो सिलेक्शन है इसका नाम हो गया रवि। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एवरेज देखना है कि एवरेज मार्क्स क्या है सबके। तो अब एवरेज मार्क्स के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट ऑन, देन रेंज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एवरेज क्या आ रहा है जी, 60 मार्क्स का सभी का एवरेजन आ रहा है 6 लोगों का। अगर मुझे इसको मैं दूसरे, अगर इस फीचर का इस्तेमाल करके मैं अगर इसका आंसर निकालूं, यानी नेम मैनेजर का क्या यूज है यहाँ पर, इक्वल टू, ठीक है, एवरेज, AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट ऑन, देन नाम की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रवि। ये देखो आ गया नाम, ब्रैकेट। यानी मुझे यहाँ पर रेंज नहीं देना, मैंने इस अपने जो रेंज है, जो सिलेक्शन था मेरा, उसको मैंने एक नाम दे दिया और उस नाम से मैंने सेव कर दिया। जब भी मैं कोई फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे बार बार उस सिलेक्शन को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा उस रेंज को। तो उसके लिए मैंने एक नाम दे दिया, रवि नाम दे दिया। तो मैंने जैसे रवि नाम दिया, देखो मेरा आंसर बिल्कुल एजिट है। मुझे सम करना है, सपोज करो सम करना है, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन रवि। आप
आप यहाँ पर भी सम कर सकते हैं फॉर्मूले की। तो आप आंसर देखो आपका मैच हो रहा नहीं हो रहा। सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, ये देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली काम क्या करता है, ये आपकी रेंज को, सिलेक्शन को एक नाम देकर रिजर्व कर देता है आपकी वर्कबुक में। अब ये आपके इसी शीट पर नहीं है, हम लोग कहीं पर भी एक नई शीट बना लेते हैं और इस नई शीट पे मैं जाकर मैं देखता हूँ कि इनका सम निकालने की कोशिश करता हूँ, या मैं सबसे बड़ा नंबर ढूंढता हूँ, लार्ज नंबर। लार्ज का फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, तो एक लार्ज का फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग अपने सिलेक्शन में सबसे बड़ा नंबर उसको जान लेते हैं। इसको हम लोग लार्ज अरे रवि, देन पहला जो सबसे बड़ा है टॉप वन फर्स्ट 90, सबसे बड़ा जो लार्ज नंबर है 90। सर कैसे पता, देखते हैं। देखो सबसे बड़ा नंबर, अगर मुझे टॉप 5 नंबर जानने हैं तो टॉप 5 नंबर पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। मैं एक काम करता हूँ, लार्ज ब्रैकेट ऑन, ठीक है, रवि ब्रैकेट ऑन, सेकंड नंबर, ठीक है। ये देखिए टॉप 5 नंबर्स में हाईएस्ट 90 वाला है, सेकंड 78 वाला है, थर्ड 67, फोर्थ 56 और फिफ्थ 45। आप इसको टॉप 5 की लिस्ट, टॉप 10 की लिस्ट बनाने के लिए इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ आपका ये जो नेम मैनेजर है ये किस तरीके से काम करता है वो आपको इस फीचर से समझ में आ गया होगा। नेम मैनेजर मैंने आपको ये बताया, डिफाइन नेम, आपके पास यहाँ पर वो नाम आ जाएगा जो नाम आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो आपका डिफाइन नेम में आप यहाँ से डायरेक्ट उस नाम को दे सकते हैं। आपने कौन सा फार्मूला, जैसा भी हमने एक ही नाम बनाया है, एक ही नाम दिया है, तो हमारा एक आ रहा है रवि। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आपने एक बार क्रिएट कर लिया, आप पूरे के पूरे शीट का नाम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये मैं पूरे इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ डाटा को। अब एक बार हम समझते हैं कि डाटा आपका इस तरह से भी है और कई मल्टी डाटा भी है आपके पास ऐसे नंबर्स में। अब आपको हर बार सिंगल सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो सिंगल सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सेलेक्ट कीजिए, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जी, और मैं एक काम करता हूँ इसको उठाकर, ठीक है। अब मैं इसको कुछ, हाँ आप ये मान लेते हैं इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर 1 ऐड कर देता हूँ मैं। तो आपको पेज स्पेशल का फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन ऑल्ट ES और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको इंटू 2 से इंटू कर लेता हूँ, इसको हटाइए, कॉपी करता हूँ और इस वाले रेंज में ऑल्ट ES और इसको इंटू कर लेता हूँ 2 से। तो अब हमारी फिगरें चेंज हो गई है। अब आपको डिफाइन नेम मैनेजर के थ्रू मैनुअल जाएंगे तो एक एक करके आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लूँ और देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर लूँ तो वन टाइम में सारा चीज़, ये क्या कह रहा है कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो कॉलम, हमारा टॉप रो है, टॉप ये वाला है, देन ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका ऑटोमेटिक XYZ के नाम से बन गया। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर जाएंगे, यूज इन फॉर्मूला, देखो XYZ, X को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो X का इसने सिलेक्शन बता दिया आपको, Y का। अब आप इसको कहीं भी पूरी वर्कबुक में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसका हमने बताया लार्ज वाला, यहाँ पर भी कर लेते हैं लार्ज, क्या था X आ गया, कॉमा, सेकंड नंबर का हाईएस्ट नंबर क्या है, देखो 78 है। सर पहले नंबर का, ये X हमारा, इसी का नाम हमने X कर दिया था। अब इसको काम कर देते हैं, X की जगह Y कर देते हैं, YZ,
ये था y, ये था हमारा x और ये था हमारा g। अब इसको क्या था हमारा फॉर्मूला, लार्ज ब्रैकेट ऑन देन g फर्स्ट ना करके हम लोग यहाँ पर ये नंबरिंग इसको फार्मूला लगा देते हैं 10। तो हमें ये पता चल गया हमारी लिस्ट में टॉप 5 नाम XYZ के हमारे यहाँ पर आ गए। तो आपने देखा ये फीचर्स नेम मैनेजर वाला किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरा जो फार्मूला, दूसरा फीचर्स, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और ये बेसिकली हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं और हमारे बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन सा फार्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आप इस फार्मूला ऑडिट के फीचर से आप उस कहाँ से ये फार्मूला उठकर आ रहा है, कहाँ ये रिजल्ट जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं उसको। तो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नेम थे हमारे, नेम मैंने इक्वल टू लगाया, देन मैं शीट में गया, शीट 2 में यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम ये सेलेक्ट कर लिया। अब आ गया यहाँ पर फार्मूला से। अब चलो, अब मैं इस शीट पर अवेलेबल हूँ। अब इस शीट के अंदर मुझे ये देखना है कि अच्छा ये तो शीट 2 से वैसे आ रहा है, लेकिन अगर ये रिजल्ट, ये फिगर कहाँ से आ रही है, तो मैं इसको ट्रेस प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, शो एरो दैट इंडिकेट व्हाट सेल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल। देखो आपने इस पर क्लिक किया तो क्या बताया इसने, आपको नहीं पता था ये 90 कहाँ से आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया तो इसने आपको रास्ता बता दिया, ये देखो जी यहाँ से आ रहा है। कहाँ, आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसने आपने बता दिया, ये देखो जी यहाँ से एक्सेल क्लास टुडे की एक फाइल है, इसके अंदर ये सिलेक्शन है। आप ओके करो, इसको क्लिक करो, देन ओके। अब देखो आपको कहाँ ले गया, जहाँ का वो सोर्स था, कहाँ से वो रिजल्ट आया, आपकी ये फिगरें कहाँ से आई, वो फिगर वहाँ से आई। वापस अपना रिवर्स करने के, हमें वहाँ जहाँ पर थे वहीं वापस जाने के लिए तो अपने कीबोर्ड से फंक्शन की में F5 आप प्रेस करेंगे, देन ओके। फंक्शन की से आप वापस अपनी लोकेशन में आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा और इसका एक शॉर्टकट की भी है, आपका फार्मूला कहाँ जा रहा है तो आपके कीबोर्ड से आपका कंट्रोल का बटन दबाना है, देन ग्रेटर और स्मॉलर का सॉरी ग्रेटर स्मॉलर नहीं कहते, जो आपका ब्रैकेट है, एक तो ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट होता है, एक मैं आपको उससे बताता हूँ, एक मिनट। कीबोर्ड ये देखिए, आपको कंट्रोल के साथ में ये जो है इसको इस्तेमाल करना है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, किसी भी चीज़ कहीं पर भी फॉर्मूला लगाओ, कंट्रोल प्लस आपका ये वाला फंक्शंस जो है, ये और ये दोनों कॉमन एक ही उसी पे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर आप इसको कंट्रोल के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट इसका कहाँ से रिसोर्स आ रहा है ये पूरा वहाँ आपको बता देगा। वापस मुझे आना है अपनी जगह पर जहाँ से मैं गया था, F5 आपके कीबोर्ड से यहाँ पर F5 आप प्रेस करेंगे तो वापस आप रिवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको, जहाँ आप कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो उसमें बहुत सारे फार्मूले लगे हुए हैं और आपको देखना है वो रिजल्ट कहाँ से एक दूसरे में आ रहा है, जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। आप देखो ये क्या कह रहा है, ये जो सेल में जो फिगर है 78, ये दो जगह से, एक ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो इसका रिसोर्स यहाँ से बता रहा है, इससे लिंक है यहाँ आने का, और इधर जाने का है। ये कहाँ से आ रहा है, ये फिगर कहाँ से आ रही है, बाहर से भी आ रही है, इस शीट के बाहर से, और एक इस शीट में यहाँ से भी अटैच्ड है। तो सर इसका मतलब अगर मैं इस 2 को हटा देता हूँ तो मेरा फार्मूला इफेक्ट करेगा,
आपको वो बता रहा है कि आपको इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि जो इसमें रिजल्ट आ रहा है वो इससे इफेक्टेड है। दूसरा, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके रिसोर्स पे आपको ले जाता है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस किया तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर हिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से डिफाइन कर देते। कई बार क्या होता है, हम काम करते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा मेरी ये जो यहाँ पर जो मैं अमाउंट डाल रहा हूँ वो किसी और फिगर से अटैच है, तो मुझे नहीं पता चल रहा। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला ऑडिट के फीचर से, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप इसको हटा दो, रिमूव एरो, तो ये सारे हट जाएंगे। यानी ट्रेस प्रेसिडेंट कहाँ से आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये यहाँ पर जो डाटा है ये किन किन फाइलों से इसके पास आ रहा है, यानी अदर शीटों से अगर कोई फिगर उठकर आ रही है तो वो कौन सी शीट से आ रही है, और कहाँ से डाटा यहाँ पर ये जो हमारा सेल है ये किन किन और अदर सेलों से कनेक्टेड है, तो ये आपको ट्रेस प्रेसिडेंट बताता है। ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि ये सेल किसके लिए आगे और कहाँ कहाँ आपका रिजल्ट गया हुआ है। सपोज करो मैं इसको अगर आप छेड़ते हो तो बाकी की वो चीज़ें भी हिल जाएंगी। तो इसके लिए शो एरो दैट इंडिकेट व्हाट सेल आर अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड सेल। अगर आप इस सेल को, अगर मुझे देखना ये कहीं और किसी से लिंक है क्या, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये किसी से लिंक नहीं है, लेकिन हाँ ये है प्रेसिडेंट, यानी ये जो डाटा आ रहा है यहाँ से किसी थर्ड सेल से, इसके अंदर थर्ड सेल से कनेक्टेड है ये, लेकिन ये सेल किसी और आगे, यानी जो बेस जो ग्राउंड डाटा है ना वो ये नहीं है, ये किसी और सेल से। फॉर एग्जांपल ग्राउंड डाटा कैसे, अब हम बात करते हैं जैसे इस सीट पर है। अब इस सीट पे मैं बोलूँ अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो अगर मैं इसको क्लिक करके इसको डिपेंडेंट करूँ तो इसने तुरंत बता दिया नहीं जी इसको चेंज मत करना। इससे क्या बताया कि एक तो ये इसका डाटा कहीं बाहर दूसरी शीट में भी गया हुआ है, और दूसरा आपका जो आपने ये फार्मूले लगा रखे इससे भी कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो आपने ये एवरेज का और सम का लगाया इससे भी कनेक्टेड है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपके ये सारे 1 2 3 4 ये चारों चीज़ें हिल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखो सब पे इफेक्ट गया इसका। तो ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि आपका सेल और किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट ये बताता है कि आपके पास इस सेल में जो डाटा आया है वो कहाँ से आया है। क्लियर हो गया सभी को। रिमूव एरो, यहाँ से आप रिमूव कर लो। सो फार्मूला कैसे पता चलेगा कि मेरी शीट पर, जिस शीट पर मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर ये कितना मैनुअल डाला हुआ है, ये सब फार्मूले से आ रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ से फार्मूला बार में पता चलता ही है। दूसरी बात, अगर आपको एक शॉट में देखना है तो आप यहाँ शो फार्मूला, तो शो फार्मूला में करोगे तो देखो आपको पता चल जाएगा ये पूरी की पूरी सीट सिवाय एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 के सभी फार्मूले से जुड़े हुए हैं, सभी फार्मूले से कनेक्टेड है। देखो आ रखा ना, हमने ये फार्मूले लगाए थे। आप इस शीट में भी अगर हम लोग जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है, पूरी शीट को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, देन हम लोग शो फार्मूला। तो इससे हमें ये पता चला कि देखो इसके अंदर कहीं पर फार्मूला नहीं है, ये सारी मैनुअल फिगरें हैं। देन फार्मूला कहाँ है, यहाँ नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। कई बार क्या होता है शीट के अंदर हम लोग गलती से, जहाँ मैंने कहा ना ये न्यूमेरिक का सेक्शन है, अगर मैं इस पे उठाकर अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ या किसी वजह से कोई इसमें क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, जैसे मैं एग्जांपल इसको सिखाता हूँ आपको। ए और बी सेल इक्वल टू रिजल्ट वाला सेल है हमारा सी। अब मैंने कहा ए में अगर आप 2 लिखते हैं, बी में 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, देन रिजल्ट हमारा ए इंटू बी है, ठीक है। ये तो सिंपल फार्मूले से आ गया। अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर शो फार्मूला, तो ये इस तरीके से देखो काम कर रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, 2 की जगह मैंने न्यूमेरिक की जगह अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर दिया, तो अल्फ़ाबेट किया तो इसके अंदर क्या है, एरर आ गया। अब एरर आ गया, मुझे इसको भी ऑडिट करना है, क्या एरर है ये, तो आप एरर चेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एरर इन सेल J16, जे ये रहा 16 नंबर सेल है, इसके अंदर H16
इंटू I16 है। एरर वैल्यू फॉर द रॉन्ग डाटा टाइप, ये बता रहा आपने डाटा इसमें रॉन्ग टाइप किया है। रॉन्ग डाटा क्या किया? बिल्कुल सही कि हमने यहाँ पर न्यूमेरिक था, यहाँ पर गलती से हमने अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको कैसे, इसको ये देखो यहाँ पर बता रहा आपने, यहाँ पर अल्फ़ाबेट कर रखा है, तो आप इसको सही कर दीजिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑडिट करके आपको बता देता है इवैल्यूएट फार्मूला कि क्या मिस्टेक है, तो उसने आपको स्टेप इवैल्यूएट करके बता दिया कि ये देखो जो आपका ये है ना, ये गलत है, यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसको न्यूमेरिक कर दीजिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो हमारा डिफाइन नेम का फीचर अच्छे से आपको समझ में आ गया, फार्मूला ऑडिटिंग वाला फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छे फीचर्स हैं एक्सेल के ये। हम लोग जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे हमारे अदर एमआईएस रिपोर्ट हो, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा सेल, अगर हमने किसी भी सेल को बेवजह बगैर नॉलेज के उसको छेड़ दिया, उसको एडिट कर दिया, तो उस शीट से कई बार क्या होता है, वो सेल हमारा कई अदर शीट में भी कनेक्टेड होता है। अगर हमने इसको छेड़ा तो हमें तो दिख नहीं रहा, लेकिन ऑटोमेटिक वो रिजल्ट भी हमारा हिल गया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वी लुकअप एच लुकअप के केस में, वी लुकअप और एच लुकअप जिसमें हमने इंडेक्स फार्मूला किया था, तो उसमें हमने देखा था जैसे ही हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, देन अगर किसी ने गलती से वहाँ पर कोई एक कॉलम इंसर्ट कर दिया तो हमारा वी लुकअप का फार्मूला हिल जाता था। तो इस तरह की मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप जब भी कोई शीट पर काम करें तो आप उसको पहले चेक कर लें कि ये ट्रेस प्रेसिडेंट कहाँ से है, ट्रेस डिपेंडेंट का, तभी आपको डाटा का पता चलेगा कौन सा फिगर इस शीट के अंदर आपका डाटा किसी अदर सेल से उठकर आ रहा है, अदर शीट से उठकर आ रहा है, या आगे ये किससे कनेक्टेड है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से मतलब देख कर ही उसको फिर एडिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है और आपने उसको एडिट करते रहे और उसका आपका पूरा रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट भी आपकी ख़राब हो गई। तो इस चीज़ के लिए ये हमारा फार्मूला सेक्शन, फार्मूला ऑडिटिंग सेक्शन बहुत ही अच्छा टूल्स है। अब हम बात करते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो एक लाइव स्क्रीन की तरह काम करती है। लाइव स्क्रीन किस तरह से हम बोलते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, वहाँ पर लाइव स्क्रीन आती रहती है, अच्छा ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग वॉच विंडो पे जाते हैं। अब ये एक हमारी विंडो आ गई। अब इस विंडो पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो हमने इसको, या तो हमारा ये बुक नहीं, हम लोग शीट पे जाएंगे, यहाँ ऐड वॉच। ठीक है, अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं, ये रहा स्टूडेंट का ये पूरा फिगर, इसको मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, देन ऐड। अब क्या है ये, अब आपका ये हमने पूरा ले लिया। आपको ऐसा ये शीट देखिए, मेनली चीज़ क्या है, ये आपकी स्क्रीन को आप कहीं पर भी हो, देखो मैं अगर इस शीट पे चला गया तो भी ये स्क्रीन मेरे सामने रहेगी, यानी इसके लिए मुझे वापस इस शीट पे आने की ज़रूरत नहीं है। यानी मेरी जो शीट है, जो मैंने जो फिगर है मैं सामने देखना चाहता हूँ, फिगर चेंज हुई नहीं हुई। एग्जांपल में जैसे ये है, मैंने बोला ठीक है, इस पे आ गए। अब हमारा ये डाटा हमारा सारा कनेक्टेड है। वापस आते हैं, हमने इसको उठाया और यहाँ तक इसको ऐड स्क्रीन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये फिगर्स हमारी वैल्यू 46, पहले उसको दो ये मर्ज हो गए, एक को हम लोग हटा देते हैं, वापस आते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, पहले इसको हटा देते हैं एक बार से। ठीक है, अब फ्रेश शीट एक बार हम डालते हैं और हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। ये ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं।
अब ऐड करके अब ये स्क्रीन हमारे सामने है, ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 ये हमारी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पे इसको भी हटाओ, शीट 2 पे आते हैं। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर इससे कनेक्टेड नहीं है यार, एक मिनट सॉरी, इसको मैं सेलेक्ट करो। सीधा सीधे हम लोग रिजल्ट को सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। सिंपल सा हमारा रिजल्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है और इस रिजल्ट को हम लोग स्क्रीन पे ले लेते हैं, ठीक है। सम है 286, ये स्क्रीन हमारी जनरेट हो गई। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, यानी यहाँ पर मैंने 45 कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिक मेरा आंसर यहाँ पर 38, यानी मेरी स्क्रीन सामने दिख रही है। यहाँ पर 56, ये तो 39, यानी मुझे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मेरी ये स्क्रीन एक स्टिकर की तरह काम करती है। आप किसी भी शीट में घूमिए लेकिन आपकी एक स्क्रीन यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये वॉच विंडो किस तरीके से काम करता है आपको अच्छे से समझ में आया। वॉच विंडो जस्ट एक डिस्प्ले के लिए होता है कि हमें बार बार शीट को मूव ना करना पड़े एक शीट से दूसरी शीट पर, तो वो इजी तरीके से हम लोग यहाँ से वॉच विंडो के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या चेंजेज आया क्या नहीं आया, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा फीचर्स हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन का क्या है, देखिए आप लोग जो शीट पे मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी इस सेल में डाटा डाला और इसके अंदर मैंने फार्मूला लगा रखा है दिस सेल इनटू दिस सेल, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक काम करता है। कई बार क्या आप जब एक्सेल में काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक का फार्मूला ना काम नहीं करता है, तो इसकी वजह क्या होती है, तो आपको क्या करना है, आपको फार्मूला सेक्शन में टू कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर जाना है और इसको कई बार क्या मैनुअल कर देते हैं लोग। तो जो हमारा ये कैलकुलेशन फंक्शन है, ये बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग फार्मूला लगाते हैं बट ये ऑटोमेशन का काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया, ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, ठीक है। कई बार किसी की आप लोग काम कर रहे होंगे एक्सेल के, सर मेरी शीट में ना कैलकुलेशन अपने आप नहीं उठाता, रिजल्ट नहीं आता, तो आप उसका एरर समझिए। वो एरर आपके कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे आप, तो किसी ने यहाँ पर मैनुअल टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखो अभी हमने मैनुअल के अंदर इसको कन्वर्ट कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 30 डाल देता हूँ, 39 डाल देता हूँ, तो देखो रिजल्ट अभी भी एज इट 30 ही है पुराने वाला, ये सर रिजल्ट चेंज नहीं कर रहा। तो इसको सर कैसे, तो काम नहीं कर रहा हमारी शीट एक्सेल की, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन। आप यहाँ पर जाके इसको मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक को टिक कर लीजिए। तो जैसे ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ कुछ भी लिखो, आप देखो 56 24, समझ में आ गया। यानी हमारा ये फॉर्मूला फंक्शंस के अंदर वन बाय वन हमने डिफाइन नेम को सीखा बहुत अच्छे से, कहाँ क्या यूज होता है। बहुत आगे चल के आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा जब हमें बार बार किसी रेंज को सिलेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसको एक नाम देकर सेव कर लें, ताकि अपनी पूरी वर्कबुक में कहीं पर भी हम उसका इस्तेमाल नाम डालें और उसका यूज कर लें। दूसरा, फार्मूला ऑडिटिंग हम कैसे करते हैं, हमारा सेल किसी और दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है या फिर प्रेसिडेंट है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती है। फार्मूला चेक करना है कि मेरी पूरी वर्कशीट पर फार्मूले लगे हैं, कहाँ लगे हैं, क्या लगे हैं, किसी फार्मूले में एरर है तो आप उसको चेक कर सकते हो। वॉच विंडो से आप अपनी स्क्रीन को लाइव स्क्रीन की तरह अपने एक जो आपकी विंडो आपकी लाइव आपके साथ चलती रहेगी, आप किसी भी शीट पर जाएंगे तो वो स्क्रीन आपकी वहीं पर ही एज इट एक क्या कहते हैं उसको, स्टिकर की तरह काम करती है, ठीक है। कैलकुलेशन फीचर्स मैंने आपको बता दिया, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग आगे चल के इसमें डाटा फंक्शन को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर।